एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र जीत का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड मंत्रालय के बाहर कुछ ऐसे युवा हैं जिनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि अपनी नौकरी छीनने का दर्द है। एक ही परीक्षा, एक ही सरकार का फैसला, लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है, साथ ही टीडीपीएल के माध्यम से हुई भर्ती और उनके परिणामों को भी निरस्त करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल अब सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं, सवाल है अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो उस गड़बड़ी की कीमत उन युवाओं को क्यों चुकानी पड़ रही है जिन्होंने परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी। झारखंड में पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी। छात्र लंबे समय से परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। फैसले के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। जिस आंदोलन की शुरुआत परीक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग से हुई थी, उसे छात्रों ने अपनी बड़ी जीत बताया। लेकिन इसी फैसले का दूसरा पहलू भी है। जेएसएससी सीजीएल के जरिए नौकरी पाने वाले 1975 युवा अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। इनमें से कई युवा नियुक्ति के बाद अपने पद पर काम भी कर रहे थे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जैसे पदों पर इनकी नियुक्ति हुई थी। अब सरकार के फैसले के बाद इन युवाओं की नौकरी भी निरस्त हो गई और यही वजह है कि झारखंड मंत्रालय के बाहर इन युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ में नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज और किसी के मन में सिर्फ एक सवाल, अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमारी नौकरी क्यों गई। नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थी का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना व्यक्तिगत स्तर पर जांच किए सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त रद्द कर देना उनके साथ अन्याय है। इन अभ्यर्थियों ने अब न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। यानी सरकार के फैसले से एक आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन एक नया कानूनी और सामाजिक सवाल खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। सरकार के मुताबिक मंत्रियों की समिति ने आंदोलनकारी छात्रों से कई दौर की बातचीत की और उनके मांगों पर विचार किया। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया। लेकिन सरकार का फैसला सिर्फ जेएसएससी सीजीएल तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित सभी परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाएं और उनके परिणाम निरस्त किए जाते हैं। यानी इस फैसले का दायरा काफी बड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से टीडीपीएल के जरिए आयोजित परीक्षाओं की भी सीआईडी जांच होगी। साथ ही मौजूदा परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अलग जांच समिति बनाई जाएगी। यही वह फैसला है जिसके बाद लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा रद्द करने के साथ साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शामिल थी। जिस सीबीआई जांच को लेकर छात्र अभी भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत हैं। जब स्टेडियम में सरकार के अधिकारी पहुंचे और आंदोलनरत छात्रों से कहा कि अब आप आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दे, लेकिन छात्र अपनी अंतिम मांग सीबीआई जांच पर अड़े रहे। लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है। क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? क्या दोषियों तक जांच पहुंच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, दोषी कौन है? इसका फैसला होने से पहले नौकरी गंवाने वाले 1975 युवाओं के भविष्य का क्या होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी माना कि सरकार के पास परीक्षा कराने के लिए पहले से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी मौजूद था, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि इसी वजह से हाल के वर्षों में परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। अब सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की बात भी कही गई। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। लेकिन इसके बीच इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। एक तरफ छात्र
कह रहे हैं हमारी मांग मानी गई, आंदोलन सफल हुआ। दूसरी तरफ नौकरी गंवाने वाले युवा कह रहे हैं हमने मेहनत से परीक्षा पास की, फिर हमारी गलती क्या। यानी जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद झारखंड में सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई बल्कि रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भरोसे से जुड़े कई सवाल एक साथ सामने आ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब 3 सवाल सबसे अहम है। पहला, जांच में दोषी कौन निकलता है। दूसरा, दोषियों पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। और तीसरा, जिन 1975 युवाओं ने नौकरी हासिल की थी उनके भविष्य का रास्ता क्या होगा। क्योंकि परीक्षा रद्द होने से एक को न्याय की उम्मीद मिली है, लेकिन उसी फैसले से दूसरे पक्ष के सामने रोजगार और भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। अब नजर सरकार की जांच पर है, क्योंकि झारखंड के युवाओं को सिर्फ परीक्षा रद्द होने का फैसला नहीं बल्कि पूरी सच्चाई और न्याय चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं।